करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हम अपने बॉडी से क्या रिमूव कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, ये वर्ड का क्या मतलब है। मेटाबॉलिक वेस्ट पहले आता कहाँ से, फिर इसको इसको कहते हैं, एग्जाम्पल से क्या क्या होगा वो समझते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट है जितना भी वाटर से घुला मिला पदार्थ बनता है, सब्सटेंस बनता है सेल के अंदर, बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, उसके अंदर वेस्ट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो वो जो कचरा बन रहा है वाटर सब्सटेंसेस का, जितना भी सेल जो है, हर एक बॉडी पार्ट का सेल जो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे लीवर को कुछ बनाना है तो वो परफॉर्म कर रहा है, हार्ट को कुछ अपना, हार्ट का अपना सेल है, उसको कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। जस्ट लाइक कि आपको गन्ना से जूस निकालना है, तो जब गन्ना पिसाता है तो वेस्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो ऐसे ही समझ लो, कुछ अच्छा चीज़ निकालने के लिए कुछ वेस्ट भी उसी में बनता है, तो ये वेस्ट कहाँ बनता है, सेल के अंदर ही बनता है। क्लियर है। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है भाई, अगर जरूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे वेस्ट जो बॉडी से निकालते ही रहते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस मिनरल्स एंड साल्ट। सब जरूरत से ज़्यादा भी आपके बॉडी में अगर नमक हो जाएगा तो आपका झूठ मूठ का बीपी बढ़ते रहेगा और हो सकता है कि नस फटने के चांसेस होते हैं। इसको भी अगर रिमूव ना करें तो फिर डेंजर चीज़ है ना। हाँ, वो जो पढ़ाए थे आपको, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बीमारी, वो चीज़ हो सकता है। तो ये भी अगर कुछ भी चीज़ बॉडी में देखो कम होगा तो भी बीमारी होगा, जरूरत से ज़्यादा होगा तो भी बीमारी ही होगा। आपको लिमिट में रखना है हर चीज़ को, ठीक है। आप जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे तो पागल हो जाओगे, जरूरत से कम पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे। तो आपको लिमिट में सब कुछ करना है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरा एक्सक्रीशन चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंटली किस पे बेस्ड है, तो इस सब्सटेंसेस के लिए जो मेन फंक्शन करता है, ये सब तो चलो होते रहेगा, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मेन पार्ट ये है। कैसे मेन पार्ट ये है, इसके अंदर आता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अमोनिया के अंदर पाया जाता है, यूरिक एसिड के अंदर पाया जाता है और यूरिया के अंदर पाया जाता है। अब देखो, अब अगर हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन तो समझ में आ गया कि सारा बॉडी का वेस्ट को हटाना है, तो इस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन लगता होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट, जो ये काम करता होगा रिमूव, हटाने का, कचरा को हटाने का। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब पढ़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, बताओ कौन कौन आएगा। अब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए होगा ऑर्गन। क्लियर है। तो कौन कौन सा ऑर्गन होगा, पहला चाहिए होगा लंग्स, दूसरा चाहिए होगा स्किन, तीसरा चाहिए होगा किडनी। क्लियर है। यानी कि मेरे पास कितना सारा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। हाँ, एक और बता देते हैं, लीवर, ठीक है। क्यों, अब बताते हैं कैसे होगा, सुनो। लंग्स भाई संभालेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कचड़े को, किडनी जो है संभालेगा सारा नाइट्रोजन वाला के कचड़े को। जो मेन पढ़ना है इसके अंदर किडनी पढ़ना है ना, इसीलिए समझ में आया मेन क्यों लिखा है। स्किन आपका संभालेगा एक्सेस वाटर, साल्ट्स और मिनरल्स, ठीक है भाई। जब भी आपके शरीर में अधिक नमक हो जाएगा तो वो पसीने के फॉर्म में निकालेगा, पानी हो जाएगा तो भी पसीने के फॉर्म में ही निकालेगा। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो सब अपना अपना फंक्शन बताओ कर रहा है, समझ में आया, सब अपना अपना फंक्शन कर रहा है। तो आपसे पूछा कि एक्सप्लेन एनी टू या आइडेंटिफाई एनी टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो सब है, जो चीज कचरा निकाल रहा है आपको बोलना होगा। ये नहीं कि सिर्फ इस चैप्टर में किडनी दिया है तो सिर्फ किडनी ही है, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे कचरा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको संभाल रहा है भैया हमारा लंग संभाल रहा है, ठीक है। इन दोनों को संभाल रहा है स्किन, और इसको तो बता ही दिए कौन संभाल रहा है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा, लेकिन आपसे पूछा विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछेगा तो क्या होगा, किडनी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो सब है, बॉडी का तो सब पार्ट है। अब हम बोलेंगे कि किसी का बॉडी है तो भाई कान से लेके आंख से लेके पैर, हाथ, फेफड़ा, फलाना ढमकाना सब जोड़ेंगे ना। हाँ, अब हम उससे पूछेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तो आप बोलोगे हार्ट ब्रेन, कोई ब्रेन बोलेगा, कोई हार्ट बोलेगा, कोई लीवर बोलेगा, राइट राइट। ये तीन चीज का ही नाम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा घूम फिर के। लेकिन अगर किसी तुम लोग दोनों का पैर काट दें तो बोलो, सब तो तीनों चीज तो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा लीवर, लेकिन पैर नहीं रहा तो कैसा लगेगा। तो बॉडी पार्ट में तो सब गिनाएगा, लेकिन मेन ऑर्गन की बात, वो भी तो एक बॉडी का हिस्सा ही है हमारा, ठीक है। तो वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब गिनाएगा, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बात समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है हम लोग। चलिए इसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जो आपको हम बताया फर्दर कौन कौन सा वेस्ट आता है, अमोनिया आता था, यूरिक एसिड आता था और
यूरिया आता है, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में किस किस तरह का एनिमल, किस किस तरह का उसके बॉडी के अंदर कौन सा वेस्ट ज़्यादा बनता है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये हो सकता है 1 नंबर में पूछ दे, अभी तो नहीं पढ़ा, आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन और सब दूसरा बुक उठाओगे तो मिलेगा। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा नाइट्रोजन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, इसीलिए इनको एमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, जैसा कचड़ा वैसा ही नाम, ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स के अंदर यूरिक एसिड, तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और हम आ गए यानी कि ह्यूमंस आ गए, ठीक है। मैमल्स, एम्फीबियंस, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है यूरिया, ना कि यूरिक एसिड, मतलब यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, बाद में उसको कन्वर्ट, देखो सबसे पहले, अब तुमको यहीं पे हम चार्ट बढ़िया बना हुआ हम समझा देते हैं कि सबसे पहले बॉडी में जो बनता है ना खून के अंदर, वो ये बनता है, ये पहला है, उसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड में, फाइनली उससे निकाला जाता है, समझ में आया, हमारे बॉडी में, क्लियर है। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन हम कन्वर्ट करते रहते हैं, मतलब हमारा किडनी उसको कन्वर्ट करते रहता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का काम लीवर का है, यहाँ से यहाँ का काम किडनी का है, ठीक है, ये भी लिखवा देते हैं। यहाँ से यहाँ जो कन्वर्सन करता है भैया वो लीवर करता है, और यहाँ से यहाँ किडनी का खेल है, क्लियर है। अब समझ में आया लीवर को ऑर्गन क्यों लिखा है। देखो भाई, ये 2 है मेरा किडनी, किडनी का फंक्शन, सबका मेन काम लिखा दिए, किडनी 2 होता है, ये है किडनी प्रोड्यूस यूरिन, किडनी का फंक्शन, क्लियर है। अब ये जो 2 ठो पाइप जुड़ा हुआ है जो किडनी से इस ब्लैडर में, इस टैंक से जुड़ा हुआ है, ये वाला किडनी अपना यूरिन प्रोड्यूस करेगा, इसको भेज देगा, ये वाला किडनी अपना यूरिन प्रोड्यूस करेगा, इसको भेजेगा, यानी कि हमारे पास 2 किडनी होता है, दोनों अलग अलग परफॉर्म करता है, ठीक है। आप एक भेज सकते हो, इसको किडनी ना समझ के आईफोन भी समझ सकते हो, ठीक है, 2 आईफोन यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब यूरेटर क्या होता है, ये क्या है, बेसिकली एक पाइप है, पाइप क्या करता है, ऊपर से ऊपर का माल नीचे, तो बस यही चीज है, ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स, ये यूरिन बनाया और यूरिन को इधर से लेके इधर कौन गया, उन दोनों का नाम लिख देना है, वही हो जाएगा यूरेटर। व्हाट इज यूरेटर, यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, दैट्स इट, ऐसी डेफिनेशन बनाना, समझ में आया। और क्या है इसमें, अब ये इसका काम क्या है, ये थैली की तरह होता है, ब्लैडर है, ठीक है, तो ये जमा कर रहा है, तो इसका काम क्या होगा, टेम्पररी स्टोर्स यूरिन, ऐसा नहीं ना परमानेंट स्टोर यूरिन जीवन भर के लिए जमा करते आ रहा है कि इसको हम निकालेंगे तो बाद में मेरा बुढ़ापा निकलेगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं ना है, सेविंग्स नहीं ना है, तो बस टेम्पररी है। जब ये थैला, अच्छा ये जब भर जाएगा तभी आपको फील आएगा कि आपको टॉयलेट जाना है, ठीक है, ये नहीं भरेगा ना तो फिर तो हल्का सा आया पर लग ही जा रहा है, आ नहीं रहे हैं कि जाना ही पड़ जा रहा है, साला फिर आए कब और काम कब करें, बात समझ में आया। इसीलिए थैली को बड़ा बनाया गया है कि जब वो भर जाएगा तब आपको प्रेशर फील होगा, तब आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, आपको जरूरत होगी कि जाना है। अब वो तो भेजते रह रहा है ना लगातार कुछ ना कुछ फिल्टर करके, तो अब हर बार लगेगा तो फिर तो दिक्कत है, तो इसीलिए इसको बड़ा बनाया गया है, और इसका काम है टेम्पररी स्टोर्स यूरिन। फिर यहां से ये जो नली है यही भेजता है आउट ऑफ द बॉडी, बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे बनाया यानी कि गंदा खून आपका उसमें बताता था, और ब्लू वाला, सॉरी उल्टा बना दिया क्या, चलिए रेनल आर्टरी आपको बताया, तो जहां भी वर्ड रेनल या पल्मोनरी आर्टरी के साथ लग गया यानी कि खराब खून, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये जो है अब इसके अंदर किडनी के अंदर खराब खून जाएगा, हार्ट से जितना भी ब्लड है और ब्लड के साथ घुला हुआ कचरा वो हार्ट से किडनी के अंदर घुसेगा, फॉर किस काम के लिए घुसेगा, फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर दिया किडनी, ठीक है। अब किडनी जब फिल्ट्रेशन कर दिया तो जो अच्छा खून है उसको रेनल वेन अपने थ्रू से निकालेगा, देखो उधर से घुसा है और इधर से निकला है, ये रेनल वेन यानी कि अच्छा खून कैरी कर रहा है, यानी कि फिल्टर ब्लड लीव्स थ्रू रेनल वेन टुवर्ड्स द बॉडी, क्लियर है बात, क्लियर है बात। एक ये हो गया। अब ये पाइप क्या जुड़ा हुआ है, एक ये यूरेटर है, समझो क्या है, 2 पाइप निकाले थे ना अलग अलग किडनी से, तो बस वही है। अब यहां से घुसा था, यहां से जो है मेरा खराब खून घुसा था, ठीक है, यहां पे इसके अंदर मेरा क्या हुआ, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो कचरा था भाई, जो कचरा था वो यहाँ आके इस रास्ते से निकाल दिया गया, और जो अच्छा खून था वो इस रास्ते से भेज दिया गया, बात समझ में आया। यानी कि गंदा खून घुसा, फिल्टर हुआ, कचरा को नीचे भेज दिया गया, अच्छा खून को बीच रास्ते से निकाल के भेज दिया गया, और कचरा जो था नीचे वाले रास्ते से यूरेटर हो गया, यानी कि आपका जो यूरिन है उसको
भेज दिया गया यूरिनरी ब्लाडर। बात समझ में आया कैसे काम कर रहा है रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये सब क्लियर हो गया ये। चलिए अब आपसे पूछे किडनी के डेफिनेशन लिखने, तो यही है, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कितने हैं किडनी के अंदर? मिलियंस, मिलियंस। अगर आपको हम बोले तो 3 से 4 करोड़ एक किडनी के अंदर, ठीक है। और यही है मेन जो फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन का डेफिनेशन, तो जैसे कोई भी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता था? अब किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होगा? नेफ्रॉन। यानी कि इसी नेफ्रॉन से किडनी बना है, और ये नेफ्रॉन काम करता है तो किडनी काम करता है। यानी कि अल्टीमेट फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, कौन कर रहा है? क्लियर, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ? चलिए इसको छापिए, अब बनाएंगे हम फोटो, खतरनाक वाला है नेफ्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मेन है किडनी का। आपका जो है खराब खून, वेस्ट वाला खून इसके अंदर घुसा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो कप सेफ का दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना हो नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन के अंदर आता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो गोल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, क्लियर है? हाँ। अब नेफ्रॉन के अंदर तो पहला बात बोमेन्स कैप्सूल है, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या है? ये ना कैपिलरीज का गुच्छा है। क्या है? आपको पता है कैपिलरीज किसको बोलते हैं? आर्टरी और वेन्स का। तो वही चीज वहां पे बना हुआ है, इतना सारा ब्लड वेसल्स है ना कि वो पूरा, मतलब समझो कि एक रड है, और रड के चारों तरफ तार से एकदम घिरा फिरा है, इसलिए वो वैसा हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर भाई जो हमारा जो कैपिलरीज है उसका गुच्छा है, उसी गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर रहता है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। क्लियर है? अब फिर यहां से जाता, अब क्या प्रोसेस हो रहा है ये जो है समझिए। यहां से गया, यहाँ पे कैपिलरीज था, यहां से इस ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट था, नाइट्रोजन वेस्ट हो या और भी कोई वेस्ट हो, सब इस कचड़े के अंदर ये जो बोमेन्स कैप्सूल है अपने अंदर ले लिया। बात क्लियर? यानी कि यहां गया, अब तो अंदर किडनी के अंदर का पार्ट बता रहे हैं, नेफ्रॉन के अंदर का पार्ट बता रहे हैं, तो यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, कैप्सूल को दे दिया गया। अब यहां से खून जो है निकल गया। अब यहाँ पे ये जो जमा हुआ है ये क्या है? कचड़ा, जिसमें नाइट्रोजन भी होगा, एमिनो एसिड्स भी होगा, वाटर भी होगा, कुछ ग्लूकोज होगा, कुछ साल्ट्स होगा, कुछ मिनरल्स होगा, यही सब होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये कचड़ा इससे जो ये जो है ये इस रास्ते से जाएगा, इसको बोले बोमेन्स कैप्सूल, और ये पूरा पार्ट कहलाया ट्यूबुलर पार्ट। नीचे लिखें क्यों? क्योंकि ये ट्यूब से बना हुआ है। यहां से यहां तक के पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये दूर में है तो इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और जो बीच का है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो अब किसी कचड़ा इधर से होते हुए जा रहा था, कचड़ा को तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये वेसल इधर से आया और फिर इससे यहां पे मिला, ठीक है। बोला ए भाई रुक, तू अपने साथ कचड़ा तो ले जा रहा है, लेकिन जो कुछ ऐसा भी चीज ले जा रहा है जो हमको वापस चाहिए। तो पूछा क्या क्या है? अब क्या लेगा? तू तो एक बार दे दिया, पहले क्यों नहीं बोला? 10 काम कराता, मारूंगा ना खींच के, ठीक है। तो बोला कि सुन, मेरे को अमीनो एसिड दे, मेरे को प्रोटीन बनाना है, मेरे को ग्लूकोज दे, मेंटेन करना है बॉडी में एनर्जी। क्लियर है? एक्स्ट्रा साल्ट्स लेके जा रहा है वो दे, और थोड़ा वाटर भी दे। यानी कि तू कुछ अच्छा चीज भी ले गया है फिल्टर करते वक्त। समझ में आया? गधा काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो ये बोला ठीक है ले ले, यहां मिल और ले ले, इस रास्ते पे मिल, ले ले। ये वापस दे दिया। अब इसी प्रोसेस को जो वापस दे दिया, इसको कचड़ा नहीं दिया, यूरिया साथ जा रहा, और अच्छा अच्छा चीज जो था वो वापस दे दिया। अच्छा अच्छा चीज जैसे कि क्या? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट जो है दे दिया वापस। अब इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो वेसल है, ये जो मेरा ब्लड वेसल है, ये सिर्फ चुनिंदा चीजों को सेलेक्ट करके वापस एब्जॉर्ब किया ना। बोला तो नहीं कि हमको यूरिन भी दे दे, सिर्फ उसमें से जो अच्छा अच्छा चीज है उसको चुन के वापस एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए इस प्रोसेस का क्या नाम रखा है? सेलेक्ट। चुन रहा था तो सेलेक्टिव। क्लियर है? और रीएब्जॉर्प्शन किया। क्लियर है? तो यहां पे भी वो काम खत्म हो गया। अब लूप ऑफ हेनली से फिर मेरा कचड़ा जो है कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है? लेकिन फिर यहां पे
सॉरी उल्टा बना दिए हम। अब इसमें जो फाइनल जो बचा कुचा जो कचरा रह गया होगा इस वेसल में, वो बोला कि थोड़ा सा और ले लेगा क्या, जब तक तू यहाँ से यहाँ गया ना मेरे पास और कचरा हो गया यार, ले जा ही रहा है तो ले ही जा, पूरा फाइनल डंप कर दे, नहीं तो तेरे को ही वापस आना पड़ेगा, देख ले क्या करेगा, दोबारा ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा। समझ में आया? तो बोला जा ही रहा है और हम लोग फिर अगले रास्ते में मिलेंगे ही, तो तब तक मेरे पास और कुछ कचरा हो जाएगा, ले जाना उसको भी साथ में। तब यहां से फिर फर्दर एक कचरा जो है उसमें भेज दिया गया, और यहां से जो कचरा था वो यूरेटर के पास फाइनली इस पोर्शन पे मेरा बन गया यूरिया। यहां पे जो कचरा हुआ था ये यूरिया था क्या? नहीं था। इस कचड़े को बोलेंगे इनफिल्टरेट, इनफिल्टरेट बोलेंगे, और जो फाइनल होगा उसको बोलेंगे यूरिया। और यूरिया आपको पता है किडनी से फिर कहां जाता है? उस पाइप के थ्रू होते हुए उस टैंक में, यानी कि ब्लैडर में। क्लियर है बात? समझ में आया? यही था नेफ्रॉन। अब बताइए बुक में समझाते तो कैसे समझाते, क्या हम समझा पाते? अब एक्चुअली और आपको बताते हैं, ठीक है? ये तो मेरा मेन फिगर था, अब आपको हम समझा रहे हैं। ये तो एक वेसल गया, इसके अलावा बहुत सारा वेसल है, इसके आर पार ऐसे होता रहता है लपटा हुआ। अब बताइए क्या बनाया? लग रहा काट दिए, तो वही चीज वहां हो गया। पॉइंट समझ में आया? इसके अलावा भी बहुत सारा वेसल जो है उसके इर्द गिर्द तार की तरह लपटा, जैसे ये है तो कैसे लपटा हुआ है ना? बस सेम। तो मेन तो हमको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना था ना, तो वही चीज आपको हम खोल के पढ़ा। अब ऐसे बना के पढ़ाते तो क्या लग रहा है, क्या बना है सर? बना के सर का दिमाग खराब हो गया, सर काट दिए, सब चीज दिए हैं जो बच्चा लोग करता हुआ कि नहीं? तो ये आपको हम समझाने के लिए बनाए, क्योंकि पूरा तो हम बना चुके थे। क्लियर है? और वीडियो में तो है ही, आपको समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन होगा तो समझ में आया ट्रिकी पार्ट क्यों था? क्योंकि आपको हमको नेफ्रॉन समझाना था, कैसे काम हो रहा है। इधर से गंदा खून आएगा, फिल्टर होके उधर कचरा उधर चल जाएगा, अच्छा खून वापस जाएगा, फिर कुछ अच्छा चीज भी ले गया फिल्टर के साथ, अच्छा चीज भी फिल्टर कर गया, वापस खींचेगा, फिर आगे जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा और कचरा हो जाएगा। क्योंकि भाई जब यहां से वापस लिया तो एक चीज बताओ, प्योर आएगा क्या? सब चीज प्योर ही आएगा, एकदम 100% गारंटी है, 1% कचरा भी नहीं आ सकता है क्या? गारंटी है नहीं ना? थोड़ा सा कचरा आएगा ना, तो जब थोड़ा सा कचरा आएगा तो आगे जाके फिर वापस दे दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा एक किडनी एक ही खून को दो दो बार फिल्टर किया, तो और बेहतरीन काम किया ना, अच्छा किया ना। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अब हमारा किडनी जो है 1 मिनट में कितना खून फिल्टर करता है आपको पता है? ये ना एनसीईआरटी में ना कुछ है, ना आने वाला है, हम आपको बस ऐसे ही दे देते हैं। 1 मिनट में 120 मिलीलीटर खून फिल्टर होता है। 120 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन 1 मिनट बाय किडनी। अब आपको हम हार्ट बताए थे, इट इज अ पंपिंग सिस्टम, इट इज अ फिल्ट्रेशन, इट इज अ फिल्टर, ब्लड फिल्टर आप ऐसे लिख सकते हो, या ब्लड फिल्टर सिस्टम ऑफ बॉडी इज हार्ट, ब्लड फिल्टर सिस्टम ऑफ बॉडी इज किडनी, ऐसे समझ सकते हो। समझ में आया? अब खून इधर क्यों आ रहा है? खून इधर आ रहा है क्योंकि उस खून को साफ होना है। तो बोलोगे तो सर ऑक्सीजन भी तो, ऑक्सीजन के पास उधर हार्ट के पास भी तो जा रहा था, तो वो तो ऑक्सीजन डालने के लिए भेज रहा था ना। हार्ट के पास इसलिए भेजना है क्योंकि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे तुमको चाहिए। अगर हार्ट के पास ना भेजें तो वो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भेजेगा, फिर मर जाएंगे। क्लियर है बात? लेकिन हार्ट वहां अकेले काम नहीं कर रहा है, वो लंग्स को, लंग्स भी वहां पे इन्वॉल्व है। लंग्स ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को हार्ट वापस दे रहा है, ताकि भाई हम खून जो, हमको हार्ट का एक ही काम है, खून को तेज तरार भेजना है, पंप करना है। उसका काम साफ सुफ करना नहीं है, उसका काम ऑक्सीजन मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना नहीं है। तो पूछोगे सर वहां तो हो रहा है, तो कौन कर रहा है? उसके साथ और एक पार्टनर है ना, लंग्स कर रहा है वो काम। बनाए थे ना पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स है, फिर लंग्स है, वैसे तो वो काम लंग्स कर रहा है। हार्ट का तो सिर्फ काम है भेजना। समझ में आया? और इसका काम है कचरा निकाल लेना, फिर हार्ट के पास भेजना, फिर हार्ट। अब देखो वहां पे जो हार्ट हटा, मतलब लंग्स के साथ मिलकर जो काम कर रहा था, ऑक्सीजन हटा और जोड़ रहा था, कचरा नहीं कर रहा था। सोचो कचरा के साथ भेजे तो सिर्फ ऑक्सीजन और वो करेगा, और हार्ट में भी कितना कचरा घुसते जाएगा, यूरिया। अब बताओ कि अगर इस सब चीज को हम नहीं हटाया, मेरा बॉडी से किडनी नहीं हटाया, या किसी का किडनी फेल हो गया, खराब हो गया, तब क्या होगा? ये सब जैसे कि अगर नहीं हटाया तो 10 दिन में तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट्स में यूरिया खून के थ्रू जमा होता जाएगा, और ये स्पेशली जॉइंट्स में जमा होता है। कहाँ जमा होता है?
जॉइंट, जहाँ जहाँ जॉइंट है, ये ये ये, और ऐसा पेन करेगा ना कि लगेगा कि कोई मार दिया है, टूट गया है। बताओ चल पाओगे? उठोगे कि बैठ गए हैं? समझ में आया? तो इसलिए जरूरी है ना। हाँ, क्लियर है बात?